स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम टू जीएस एकेडमी। और आज के लेक्चर में क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 गैसेस केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। टॉपिक नंबर 3.3.2 राइट। और एग्जाम्पल नंबर 3 की बात हो रही है, पेज नंबर 51 पे ये कोडेड है। स्टूडेंट्स, इसमें दे आर सेइंग दैट कि नाइट्रोजन गैस जो है एक वेसल में इनक्लोज्ड है। सो लेट्स जस्ट मेक दैट वेसल। सो दैट्स द वेसल। और इसमें जो है नाइट्रोजन इनक्लोज है, राइट, नाइट्रोजन गैस। और उसका जो वॉल्यूम है वेसल का, दैट इज़ समथिंग लाइक 380 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 380 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस वेसल का वॉल्यूम है, राइट। सो इट्स समथिंग लाइक 380। और इसका जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स इस वेसल का, दैट इज़ 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और व्हाट दे आर सेइंग नेक्स्ट दैट कि इस पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज़ समथिंग लाइक, यानी यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, लेट्स से दैट, और ये पिस्टन से प्रेशर जो लग रहा है दैट इज़ 11325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 11325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और व्हाट दे आर सेइंग इज दैट अब आपने इस गैस को जो है इस वेसल से कन्वर्ट कर दिया है एक जार में, एक फ्लास्क में डाल दिया है। ठीक है। सो दैट्स द फ्लास्क जो इसको रिसीव करेगा गैस को। ठीक है। और व्हाट विल दिस फ्लास्क इज एबल टू डू, द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अ फ्लास्क। इसका जो कह लो कि अब 10 DM क्यूब जो है वो वॉल्यूम है। ठीक है। 10 DM क्यूब मीन समथिंग लाइक what you will do that 10 multiplied by 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, ताकि आप इसको जो है वो कन्वर्ट कर लें। बल्कि आप ऐसा करें कि DM क्यूब को DM क्यूब में रहने दें। ये जो आपके पास वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का तरीका बड़ा आसान है। आप 380 को डिवाइड कर दें 1000 के साथ, तो डेफिनेटली यू विल गेट इन DM क्यूब 0.38 DM क्यूब में आप ये वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक वॉल्यूम है फ्लास्क का जो आपको मैंने बता दिया है, विच इज़ 10 DM क्यूब। और उसके बाद इसको कह लो कि ये 120 डिग्री से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपने इस डिग्री को भी कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो इसको अगर आप 273 में ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो इट विल टर्न इट डाउन इनटू केल्विन, और ये 393 केल्विन बन जाएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर ये भी केल्विन में करना पड़ेगा। तो 273 ऐड कर दें तो इट बिकम्स 300 केल्विन। ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट यू विल डू इज दैट कि व्हाट दे आर सेइंग इन द न्यूमेरिकल दैट कैलकुलेट द प्रेशर इन द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस पर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। ठीक है। तो वो प्रेशर नहीं अभी हम पता है हमें, वो हमने प्रेशर मालूम करना है। ठीक है। वो हमने पता करना है कि प्रेशर क्या है। और डेफिनेटली 27 डिग्री पे। अब खुद सोचें एक बात कि यहाँ पर 120 डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ पे 27 डिग्री है, टेम्परेचर कम हुआ है। तो अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो प्रेशर भी कम हो जाता है। सो यहाँ पे जो प्रेशर है विच इज़ 11325 न्यूटन पर मीटर है। लेट्स सी दैट के यहाँ पे क्या प्रेशर होगा। रिलेशन जो है दैट इज़ P1V1 इज इक्वल्स टू T1। ठीक है। और दैट विल बी इक्वल टू P1 P2 V2 ओवर दी T2। ये आपका चार्ल्स लॉ है जिसके थ्रू आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल चार्ल्स लॉ के थ्रू सॉर्ट आउट हो सकता है। सो मैं आपको बताता जाऊँ, दैट इज़ द वॉल्यूम V1, और that's the volume, right, that's the V1 volume, and that's the P1 pressure, that's the T1 temperature। और यहाँ पे अब ये P2 प्रेशर आपको नहीं पता है, वॉल्यूम आपको पता है, V2 वॉल्यूम आपको पता है, एंड T2 टेम्परेचर भी आपको पता है। सो आप ऐसा करें, फार्मूला में वैल्यूज़ प्लेस करें और न्यूमेरिकल एंजॉय करें, राइट। इट्स अ वेरी इजी न्यूमेरिकल। सो सिंपली बेटा आपने इसमें डिविडेंड लेने हैं, मल्टीप्लिकेशन करनी है, और डेफिनेटली आपको P2 निकालना है। तो P2 को आप यहीं रहने दें, बाकी वैल्यूज़ को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो P2 इज इक्वल्स टू V, अब इधर आके डिवाइड हो जाएगा, P1 V1 ओवर दी T1, V2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और T1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट।
सो दैट्स T2 राइट. सो T2 पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दैट बिकम्स, दैट्स द रिलेशन जो आपने अब मालूम करना है. सो P आपको पता है क्या है, P1 आपको पता है क्या है, क्या है P1, कैन यू गेस मी? प्रेशर क्या है? 11325 है, ठीक है. 11325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. मल्टीप्लाई करें V1 से. V1 क्या है? देयर इज द V1 0.38 डेसीमीटर क्यूब इसकी वैल्यू है, ठीक है. और उसके बाद आपने क्या करना है, T2 लेना है. T2 डेफिनेटली ये नहीं है, ये है T2, दैट्स द T2 जिस 300 केल्विन राइट. अब इसको आपने डिवाइड कर देना है किससे? T1 से. T1 आपके पास कितना है? 393 केल्विन, ठीक है. और इसके बाद आपके पास V2 कितना है? वेयर इज V2? अराउंड हियर इज V2 व्हिच इज 10 डेसीमीटर क्यूब. ओके, सो प्रेशर आपने निकालना है, ठीक है, P2. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको आप डिवाइड कर देंगे सब वैल्यूज़ को एंड कैलकुलेटर्स करके देखें. और 2938.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर स्टूडेंट्स आएगा आपके कैलकुलेटर पे. और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि जो DM क्यूब है, DM क्यूब से कट जाएगा, केल्विन केल्विन से कट जाएगा एंड ओनली न्यूटन पर मीटर क्यूब प्रेशर का यूनिट रह जाएगा, ठीक है. सो आई रियली विश आपको ये एग्जांपल इतनी मुश्किल नहीं लगी होगी. आई होप ये जो मैंने एक डायग्रामेटिक व्यू दिया है आपको समझाने के लिए, ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा इस न्यूमेरिकल को जानने के लिए. सो मैं आपको ये न्यूमेरिकल दिखाना चाहता हूँ. ये देखें, ये है वो न्यूमेरिकल जो मैंने आपके साथ सॉर्ट आउट किया है. सो दैट्स द न्यूमेरिकल. और आई रियली विश इट्स क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ़ यू लाइक दिस, आप सब्सक्राइब करें मुझे, बिकॉज आई विल डाउनलोड अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर यू. आप लाइक कर सकते हैं. और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्यूटरिंग हेल्प चाहिए, किसी भी किस्म की आपको एजुकेशनल हेल्प चाहिए, आप यू कैन कांटेक्ट मी विद दिस. और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो हैं मेरी प्लेलिस्ट में आके एक सीक्वेंस देख सकते हैं वीडियोस का, जिसमें आपको चैप्टर की कोई भी वीडियोस रिक्वायर्ड है, प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं उसको, ठीक है. थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.